नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ज्ञेयः जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंदः समस्त द्वैतताओं से मुक्त ही निश्चय ही, महाबाहो है बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुख पूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण जी। इस श्लोक का आज क्लास नंबर 3 चल रहा है और हम इसके जो अंतिम पार्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो हमारी मूल समस्या को समाधान करना चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं भगवत गीता हमारे काम की नहीं और सुख और दुख के अंदर फंसे रहते हैं। हमें कई बार लगता है हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं पर अच्छा कार्य नहीं कर पाते। हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं पर फिर भी बीमार हो जाते हैं। हम सदैव खुश रहना चाहते हैं पर खुश नहीं रह पाते। लोग आसपास के वो हमको तकलीफ देते हैं, ऑफिस के लोग हमको तकलीफ देते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार हमको तकलीफ देते हैं। हम लोग देखते हैं अरे हम अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं पर ये समस्याएं बार बार क्यों आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण मूल कारण भी बताते हैं और साथ में हल भी बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं कि किस तरीके से हम इस संसार में रह सकते हैं। भगवत गीता वास्तव में हमको जीने की कला सिखाती है। ये वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है कि संसार में रहने कैसा है। तो बताया गया न द्वेष्टि न कांक्षति। लोग अपने कर्मों का परिणामों की इच्छा करते हैं
और इसीलिए सुख और दुख पाते हैं। तो क्या करना है? जो कार्य करते हैं, जब हम भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो परिणामों से प्रभावित नहीं होते, उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। पर जब हमें ये भाव नहीं पता, तब तक हम अपने कर्मों के फलों की इच्छा करते हैं और सुख और दुख के अंदर बहते चले जाते हैं। हम प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं हमको ऐसा परिणाम मिलेगा, और परिणाम जब मिलता है कभी हमारी इच्छा के रूप में मिलता है, कभी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। जब वैसा मिल जाता है तो और प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं देखो मैंने प्रयास किया और इसीलिए मेरे को परिणाम मिल गया। और अगर परिणाम अच्छा नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कर्मों के परिणामों के हमारे जो आसक्ति है, जिससे प्रभावित होते हैं, वही हमको इस संसार में बांधता है। और ये क्यों हो रहा है? ये कर्मों का बंधन की वजह से होता है। जितने कार्य हम करते हैं, चाहे कार्य करेंगे या चाहे कार्य नहीं करेंगे, दोनों के दोनों अवस्था में हमको बंधन लगता चला जाएगा और हम सब लोग रस्सियों से बंध गए। और रस्सियों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी वास्तव में खुश नहीं रह सकता। और भगवान दया करके कर्म बंधन के बारे में भी बताते हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन बताते हैं, किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो वास्तव में भगवत गीता का जो ज्ञान है, हर समय हमको अपने जीवन में धारण करना है। इतना सरल एक सिम्टम कि भी हमारा क्या भाव है, उससे हमको पता चल जाता है कि हम ज्ञान में स्थित है या नहीं। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जीभ बाहर निकालो और बता देता भाई इसको तकलीफ चल रही है, या आंखों को चेक करेगा और बता देता है। ऐसे ही भगवान हमको बताते हैं क्या हम अपने शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे हैं या फिर अपने आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो कैसे पता चलता है? हम परिणामों से कितना प्रभावित होते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं या हम अपने आप को भगवान का अंश समझकर कार्य करते हैं। और कई लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत कठिन कार्य है, ये तो हमसे होगा ही नहीं, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म ले ले तो भी हम इसके हिसाब से जीवन को नहीं चला सकते। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं सुखम, बहुत आराम से हम इस कर्म बंधनों को नष्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से बंधात प्रमुच्यते, ये कर्मों के बंधन से मुक्त होकर बहुत आसानी से इस जीवन को जी सकते हैं। तो लोग बोलते हैं प्रभु जी ये तो बहुत कठिन कार्य है, लोग बोलते हैं साधना करो, जप करो, कैसे सुबह उठ के जप करेंगे, इतनी सर्दी है वहां पर। तो बताया गया ये सुखम है, ये वास्तविक आरामदायक जीवन जीने का तरीका है। पर अगर किसी को टेक्निक नहीं पता तो ही उसको लगता है ये तो बहुत कठिन कार्य है। जैसे कोई नीट की तैयारी करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, अभी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको लगता है अरे एग्जाम तो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल रहेगा। पर जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर कर दिया उनसे पूछो तो बोलेगा जी बहुत सरल था जी, हमने ऐसा ऐसा किया और हमारा हो गया सिलेक्शन। तो वास्तव में कमी कहां पर है? कमी है हमको टेक्निक नहीं पता। जैसे ही टेक्निक हमको पता चलेगी बहुत आसानी से हम संसार में सुखपूर्वक रह सकते हैं। और टेक्निक क्या बताया गया? तो बताया गया ये पूरा का पूरा लेयर्स है। तो सबसे पहले आरंभ होता है हम परिणामों से कितना प्रभावित होते हैं। तो पता चल गया हम इनसे और इनसे प्रभावित होते हैं और पता चलता उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे 6 दुश्मन। ये 6 दुश्मनों की वजह से हम अपने परिणामों के पीछे आसक्त और प्रभावित हो जाते हैं। अब ये 6 दुश्मनों को कैसे बाहर निकाले? तो बताया गया
जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक ये 6 दुश्मन हमको तकलीफ देते रहेंगे। तो क्या करना है, अपने आप को शरीर से बाहर निकालकर आत्मवंत बनना है। अभी आत्मवंत कैसे बनेंगे, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो बताया गया बहुत आसानी से कि जब हम भगवान का आश्रय लेके कार्य करते हैं तब हमको अपने बारे में पता चलता है, और जितना हमको अपने बारे में पता चलेगा उतना हम आसानी से प्रसन्न रह सकते हैं। और इसी बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में बताया गया, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की ये माया है, ये बहुत मुश्किल से पार कर सकते हैं। लोग सोचते हैं मैं साधना करूंगा और मुझको सिद्धि मिल जाएगी, मुझको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया, ये भगवान की माया है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। हम अपने प्रयासों से इस माया को पार नहीं कर सकते। और फिर भगवान टेक्निक बताते हैं कि कितना आसानी से हम पार कर सकते हैं। तो बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, आदि लाइन के अंदर भगवान ने सॉल्यूशन बता दिया। क्या करना है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। भगवान का आश्रय जब हम ग्रहण करते हैं तो हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के कर पाते हैं, और इससे हमें जीवन के अंदर सुख पूर्वक जीने का मार्ग मिलता है। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोला गया मायाम एताम तरन्ति ते, बहुत आसानी से इस माया से पार कर सकते हैं। कैसे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जितना हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जितना हम ये सोचते हैं कि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव होगा, जब ये भाव आता है तो हम देखते हैं वास्तव में हम अपने कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होंगे। तो क्या करना है, हमको टेक्निक को समझना है। कई लोगों को बोलते हैं एकादशी आने वाली है, आप उपवास कीजिए, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी उपवास के नाम से हमको बहुत डर लगता है, हमको तो एसिडिटी हो जाता है, हमको सर दर्द हो जाता है, हमें तो बिस्तर से उठने का भी पावर नहीं रहती। तो क्या करें, क्यों, क्योंकि टेक्निक नहीं पता। अभी उपवास करने का टेक्निक बताया गया, बहुत सरल तरीका है। आप प्राणायाम के साथ में उपवास रखिए। जब जब आपको भूख लगे तो आप गहरी सांसें लीजिए, प्राणायाम करेंगे। 5 मिनट से 10 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया तो आपको आसानी से भूख और प्यास दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना सरल है, पर अगर टेक्निक नहीं पता तो हमारे लिए बहुत कठिन है। वैसे हमें उदाहरण में देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा ट्रक होता है, इतना मुश्किल है, 10-15 लोग आ जाए तो भी उस ट्रक को रोक नहीं सकते। पर कैसे रोकेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है, ब्रेक लगाइए और गाड़ी को रोक दीजिए। अगर ब्रेक का पता नहीं है तो ये ट्रक बहुत खतरनाक है, और जैसे ही हमको पता चल गया कि ये ब्रेक लगने से पूरा का पूरा ट्रक रुक सकता है, तो ये टेक्निक है। इस टेक्निक को अगर हमने समझ लिया तो बहुत आसानी से इस जीवन को हम चला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जिनको ये टेक्निक नहीं पता उनके जीवन में ही है बहुत बड़ा स्ट्रेस रहेगा, या फिर टेंशन रहेगी, या फिर चिंता करते रहेंगे, या फिर दुखी रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनको टेक्निक नहीं पता। महाभारत के अंदर हमको एक स्पेशल प्रसंग देखने को मिलता है, और यह वर्णन मिलता है महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत। और वहां वर्णन मिलता है कि जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको मारा जाता है, उनका वध हो जाता है,
धृष्टद्युम्न उनका वध कर देते हैं। और ये बात जब द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको पता चलता है तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सबको दोष देते हैं। और अश्वत्थामा बोलते हैं कि ये जो पांडव लोग हैं इन्होंने अन्याय के साथ में मेरे पिता का वध कर दिया। जबकि अश्वत्थामा भूल जाता है कि उन्होंने भी मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध किया था। उस समय अन्याय और न्याय की बात नहीं सोची। अब जब खुद के ऊपर जब बीतती है तब वो दूसरों को दोष देते हैं। और अश्वत्थामा वैसा ही करता है, पांडवों को दोष देता है कि अन्याय से मेरे पिता को मार डाला। और ये बात को सोच सोच कर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित होते हैं और इनको याद आता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा दिव्य अस्त्र है और वो ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। और अश्वत्थामा बोलता है, जब दुर्योधन से डिस्कशन होता है, अश्वत्थामा बोलता है ये दिव्य अस्त्र है जिसका नाम है नारायण अस्त्र। और ये नारायण अस्त्र का ज्ञान केवल साक्षात नारायण को है या फिर मेरे पिता द्रोणाचार्य को था और तीसरा मुझको है। और अश्वत्थामा बोलता है न अर्जुन को इस दिव्य अस्त्र का ज्ञान है, न जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता होगा, किसी को नहीं पता है। और इसीलिए अब मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा, पूरी की पूरी जो पांडव सेना है उसको नष्ट कर दूंगा। और तुरंत मंत्रों के साथ में नारायण अस्त्र का आह्वान करते हैं। नारायण अस्त्र प्रकट हो जाता है और वो सीधा चलाते हैं पांडवों की ओर। और पांडव सेना देखते हैं ये क्या हो रहा है, अचानक आकाश के अंदर इतने सारे दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए और सबको मारने लग जाते हैं। और सब लोग सोच विचार कर रहे हैं ये कौन सा अस्त्र आ गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये नारायण अस्त्र है और इसका सामना कैसे करना है। बहुत सरल टेक्निक है, अपने हथियारों को छोड़कर हाथ जोड़कर जमीन पे खड़े हो जाओ। जो भी रथ पर है, जो भी घोड़ों पर है, तुरंत उतर जाओ, जमीन पे खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। अगर किसी के भी हाथ में अस्त्र या शस्त्र है तो ये नारायण अस्त्र उस पर हावी हो जाएगा और उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं, सारी की सारी पांडव सेना सब धमाधम अपने अस्त्र को नीचे रखने लग जाते हैं। भीम बोलते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम गांडीव मत रखो। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा, नारायण अस्त्र के सामने मेरे गांडीव की कोई क्षमता नहीं है। और तुरंत अर्जुन भी अपने गांडीव अपने अस्त्र को छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। पर भीम बोलता है मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और पूरी पांडव सेना में केवल एक भीम होते हैं जो गदा को लेकर खड़े हैं। पूरा का पूरा नारायण अस्त्र भीम के ऊपर आ जाता है, चारों ओर आग लगने लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत भाग कर जाते हैं और भीम को जबरदस्ती खींचकर जमीन पे लेके आ जाते हैं। और जैसे ही जमीन पे लेके आते हैं और उनका अस्त्र छूट जाता है, नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। और उस समय अश्वत्थामा सोच में पड़ जाता है अरे ये नारायण अस्त्र का तो ज्ञान किसी को नहीं है, ये श्री कृष्ण को कैसे पता चला। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं फिर भी वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे 6 दुश्मनों के अंतर्गत रहते हैं और इसीलिए भगवान को नहीं समझ पाते।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बात दिमाग में ये आज कई बार आती भी है, भूल जाते कि जैसे जब हमारे कोई भी कार्य नहीं हो पाते हमारे मन मुताबिक, या जो हम कार्य कर भी रहे हैं अपने कर्म, उसके बाद भी नहीं हो पाते, तब हम भगवान पे उस तरह पूर्ण विश्वास क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं मन हिल जाता है, डेविएट हो जाते हैं। उस टाइम पे लगता है कि हमने जो किया था ना वो भी हमारे काम नहीं आ रहा, जो जब किया है या जो हम करते हैं। तो उस टाइम पे अपने मन को शांत रखने के लिए या भगवान की तरफ अपनी वो श्रद्धा बनाए रखने के लिए फिर हमें कैसे अपने मन को समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जब हम लोग कुछ बहुत प्रयास करते हैं और हमको वैसा परिणाम नहीं मिलता, तब ऐसे समय में कई लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और ऐसे समय में हम भगवान के ऊपर ही संदेह करते हैं। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, मैं इंटरव्यू देता था, जितना इंटरव्यू दिया ऐसा लगता था बस जॉब लगने वाली है, और ऐसे समय में जॉब नहीं लगती। और कम से कम 200 इंटरव्यू दिए, और हर एक फेलियर के बाद में मैं वापस मंदिर आता, भगवत गीता का अध्ययन करता, भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जीवन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो जब हम प्रयास करते हैं और हमको परिणाम नहीं मिलता, तो हमको भगवान का आश्रय लेना है कि हमको नहीं पता कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्योंकि हमको लगता है अगर ये परिणाम हमको मिलेगा तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। पर भगवान हमारे भविष्य को देखते हैं और ऐसा परिणाम देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक होता है। हम लोग जब भी कुछ इच्छा करते हैं, हम अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से इच्छा करते हैं। हमको नहीं पता कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। पर जब भगवान कुछ करते हैं तो भविष्य का ध्यान में रख कर कुछ करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको नहीं मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं और असफल हो जाए तो हमको भगवान के ऊपर और भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो चीज नहीं हो रहा है, तो उसमें दो बातों का हमको ध्यान रखना है। हमारे प्रयासों में कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करना है। और दूसरा, अगर मन विचलित होता है तो हमें भक्तों से डिस्कस करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है। पर निश्चित रहिए कि जो होता है उसमें हमारा परम हित है, उसमें हमसे हमारा सबसे ज्यादा भला है, और इसीलिए हमें परिणाम जब मिलता है तो भगवान का आशीर्वाद समझकर उसको ग्रहण करना है। और अगर कुछ कमी रह गई तो हमारी तरफ से जो कमी है उसको सुधार करना है। पर हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाया और फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला, तो हमें उसको स्वीकार करना है भगवान की अनुमति के हिसाब से, और हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मन विचलित होगा और ऐसी परिस्थितियां बहुत बार आएगी, पर हमको आवश्यक है भक्तों से जुड़कर रहना है, भगवान से प्रार्थना करना है। जितना हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमको पता चलेगा बाद में कि वास्तव में जो उस समय हुआ वो सबसे अधिक अच्छा था। कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में बहुत दुख है जी, पर जब हम देखते हैं ये दुख की वजह से वे लोग भगवान की ओर बढ़ पाते हैं। तो वास्तव में ये दुख होता है वो वास्तव में एक स्टेपिंग स्टोन है, एक अपॉर्चुनिटी है जो हमको भगवान से जोड़ने में हमारी सहायता करती है। तो मन विचलित हो तो हमें भगवान का आश्रय लेना है, भक्तों का आश्रय लेना है और उनसे डिस्कशन करना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये था कि जैसे कि मन होता है कि कोई चीज को मतलब मन ही कहता है कि तुम इसको करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब जरूरी होता है। लेकिन जब कोई चीज ऐसा कृत हो जाता है तो उसके बाद भी मन ही हमको व्यथित करता है, तूने ऐसा क्यों किया।
मतलब मन को काफी मतलब उद्विग्न होता है कि मतलब बाद में होता है कि अरे ऐसा क्यों किया मैंने, बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ, नहीं करना चाहिए था, मतलब ऐसा क्यों होता है। तो उसके बाद जो कर नहीं किया तो उसके बाद क्या करना चाहिए हम। तो बताया गया मन हमारा दुश्मन होता है जब तक मन के अंदर 6 दुश्मन बैठे होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। जब तक हमारा मन ये 6 चीजों के अंदर प्रभावित होता है तभी तक हमारा मन दुश्मन की तरह कार्य करता है। और दुश्मन क्या करता है, पहले तो बोलता है गलत कार्य करने के लिए, और जब गलत कार्य हो जाता है तो हमको दोष देता है कि तुमने किया, तुमने ऐसा कर दिया। तो हमको क्या करना है, अपने मन की बात नहीं सुनकर तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के हिसाब से चलना है। मन क्या है, घोड़े की तरह है, जहां पर घास दिखेगी वहां पर जाएगा। तो हमको अपने मन को लगाम देना है, हमें कंट्रोल करना है और ये सोचना है क्या ये कार्य स्क्रिप्चर के हिसाब से सही है, क्या ये कार्य भक्तों के हिसाब से सही है। अगर सही है तो कीजिए, सही नहीं है तो नहीं करना है। और मन लड़ाई करेगा, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है जो हर रोज हमसे लड़ाई करता है। तो अभी जो गलत कार्य हो गया, मन पश्चाताप करेगा, मन हमको डांटेगा कि तुमने गलत कार्य किया, देखो तुमने सोच विचार के काम नहीं किया। तब भी हमें उस मन की नहीं सुनना है, हमें ये स्वीकार करना जी हमसे गलती हुई, पर हम अगली बार ध्यान रखेंगे। तो मन के बहकावे पे नहीं आना है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha